हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका गवर्नमेंट जॉब में अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। किसी न किसी कारण से वो एग्ज़ाम को करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उन लोगों के लिए है जो अभी हाल फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब का प्रोसेस क्या होता है। मोस्टली किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो प्रोसेस होता है ये होता है कि पहली स्टेज होती है, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का होता है। कभी कभी किसी में ग्रुप डिस्कशन भी हो जाता है। दूसरी स्टेज होती है मेन की, आप उसको टीयर 2 भी बोल सकते हो, स्टेप 2 भी बोल सकते हो, सब्जेक्टिव भी बोल सकते हो, यानी कि लिखित का। और जो तीसरा फेज़ होता है जिसको आप लास्ट भी बोल सकते हो, वो होता है इंटरव्यू का। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम का ये प्रोसेस होता है। ये तो आप मेनली जानते ही हैं, लेकिन इनको टफ़ करना, इनको क्रैक करना कभी कभी इतना टफ़ हो जाता है कि सालों सालों मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता। और इसकी वैल्यू तब समझ में आती है जब एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। लेकिन जो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं उनमें क्या अंतर होता है, उनमें क्या खास होता है, थोड़ा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम से पहले या फिर क्रैक करने से पहले सब लोग एक समान होते हैं। ना तो एग्ज़ामिनर को आपके बारे में पता होता है, ना ही आपको एग्ज़ामिनर के बारे में पता होता है, ना ही क्वेश्चन पेपर के बारे में किसी को पता होता है। क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद आप उनको सॉल्व करते हो। जब आपका पेपर फिनिश हो जाता है तो आपकी जो कॉपी होती है वो एग्ज़ामिनर के पास जाती है। एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पेपर को सामने रखता है और ये देखता है कि आपकी कॉपी में क्या लिखा गया है। उसी के बेस पर वो मार्क्स आपको मिलते हैं। उन्हीं में से कुछ लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ लोग सेकंड स्टेज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं पहुंच पाते। इससे क्या नतीजा निकलता है? इससे नतीजा निकलता है कि जो कैंडिडेट आपसे एक स्टेप आगे जा चुका है, उसने क्या खास किया है। क्योंकि पढ़ाई दोनों ने की थी, कोचिंग भी दोनों ने की थी, दोनों ने एक ही बुक से पढ़ा था, दोनों ने रिवीजन भी किया था, दोनों ने लगातार पढ़ाई भी की थी, लोगों दोनों ने 10 घंटे पढ़ाई भी की थी। मतलब वो सब काम दोनों ने किए थे, ऐसा नहीं किसी एक ने किया था। पढ़ाई भी किया था, मज़े भी किया था, एंटरटेनमेंट किया था, टेलीविज़न भी देखा था, और क्या नाम जो है पूरे इन्जॉय किए थे, और पढ़ाई भी पूरे इन्जॉय के साथ की थी। लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ कि उसका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, या आपका हो गया उसका नहीं हुआ। ये बात आपके लिए समझने ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू तब समझ आएगी या तो आपका इंटरव्यू या आपका एग्ज़ाम क्रैक ना हुआ हो, या फिर तब जब आपका क्रैक हो गया हो। अगर हम बात करें जॉब की तो मार्क्स, नंबर मैटर करता है। यहाँ पे केवल बात हो रही है जॉब की, तो मार्क्स मैटर करते हैं। अगर आप 1 नंबर से फेल हो जाते हो तो वो आपके लिए मायने रखता है, और जब 1 नंबर आपको पास करा देता है तो वो भी मैटर करता है। तो वो तो है पढ़ाई की बात। क्या चीज़ आपको खास बनाएगी, क्या चीज़ उन लोगों को खास बनाती है? सब चीज़ जब बराबर होती है, इंटरव्यूअर आपको नहीं जानता, एग्ज़ामिनर आपको नहीं जानता, आप उनको नहीं जानते, आपकी कॉपी उनके पास होती है, आप क्वेश्चन लिखते हो और दोनों लिखते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये खास क्या चीज़ है, ये सीक्रेट क्या है, ये खास स्पेशल रणनीति क्या है, ये स्ट्रेटेजी क्या है। देखो, जब आप किसी एग्ज़ाम को लिखते हो तो एक सही उत्तर अगर आप नहीं दे पा रहे हो
तो सामने वाला जो एग्ज़ामिनर है या इंटरव्यूअर है आपको सेलेक्ट नहीं करेगा। अगर आप केवल उत्तर दे रहे हो, एक सही उत्तर नहीं दे रहे हो, आप उसको इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, आप कोई उत्तर दे रहे हो, आप किसी प्रश्न का आपने उत्तर किया, किसी क्वेश्चन को आंसर किया, लेकिन एग्जामिनर को समझ नहीं आया कि आपने क्या लिखा है, तो वो तो आपको 0 मार्क्स दे देगा। लेकिन एक कैंडिडेट ने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो गया, चाहे वो उसकी राइटिंग किस मामले में हो या फिर उसका जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है आंसर करने का या फिर उस केस में हो, लेकिन उसने अपने क्वेश्चंस, अपने आंसर से एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दिया। वो इम्प्रेशन इतना बड़ा हो गया कि उसको सिलेक्शन दिला दिया। क्योंकि पढ़ाई वो भी की, उसने भी की पढ़ाई और हम आपने भी की, सेम कोचिंग से की, सेम किताबों से की, सेम रिवीजन किया आपने, ठीक है, और सेम आपने एंटरटेनमेंट भी किया, बट फाइनली एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। तो ये आपके लिए मैटर करता है। एक सही उत्तर देना ज़रूरी होता है, केवल उत्तर देना ज़रूरी नहीं, एक सही उत्तर देना ज़रूरी है। कुछ अदर पॉइंट्स ये है किसी भी जॉब को पाने के कि कंसिस्टेंसी बनाए रखना है और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो रीडिंग प्रैक्टिस हो, चाहे वो बोलने की प्रैक्टिस हो, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। सो ये ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी है एक अच्छा उत्तर देना, एक सही उत्तर देना जो जेन्युइन हो, जो इंटरव्यूअर को या फिर एग्ज़ामिनर को प्रभावित करे, क्योंकि एग्ज़ामिनर ही आपके मार्क्स आपको देगा, कोई और नहीं। उसके बिना आप जॉब नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि पहला स्टेज वही है, वो ही उस स्टेज से ही पार होगी। अगर आप वहाँ फेल तो फेल, आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। सो इस बात को ध्यान रखना। उम्मीद है कि आप समझ रहे होगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।